नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। लखीमपुर जिले के फुलबाड़ी के अभिनव थिएटर के नाटक करवा सच का मंचन 8 अक्टूबर को कोलकाता में किया जाएगा। नाटक का मंचन कोलकाता के योगेश माइम थिएटर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। लखीमपुर जिले के फुलबाड़ी स्थित अभिनव थिएटर के नाटक करवा सच का मंचन 8 अक्टूबर को कोलकाता के योगेश माइम थिएटर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस नाटक को कोलकाता के थिएटर साइन नाट्य दल द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में मंचन के लिए आमंत्रित किया गया है। दयाल कृष्ण नाथ द्वारा निर्देशित और नियोजित एवं कुशल डेका द्वारा रचित नाटक करवा सच का हिंदी रूपांतर किया है रवि वर्मा ने। भावना के कलाकारों के साथ साथ भारतीय लोक नाट्य के हास्य कलाकारों के जीवन पर प्रस्तुत इस नाटक में अभिनव थिएटर के कलाकार रवि कुमार रंजन, निकिता गुप्ता, दयाल कृष्ण नाथ, रवि वर्मा, मनोज कुमार, गोपाल विश्वास एवं कथाश्रिता कुंडू ने अभिनय किया है। गौरतलब है कि हाल ही में कोलकाता, प्रयागराज, शांति निकेतन एवं सांथिया सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आयोजित नाट्य महोत्सव में मंचन कर इस नाटक ने प्रशंसा प्राप्त किया है। অভিনৱ থিয়েটাৰ এখন নাটক কৰৱা সচ যিখন হিন্দীত কৰা হৈছে কুশল ডেকাৰ অসমীয়া ৰবি বৰ্মাৰ ৰূপান্তৰ পৰিচালনা কৰিছোঁ মই নিজে দয়া কৃষ্ণনাথে। এই নাটকটি ইতিমধ্যে অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু অহা 8 তাৰিখে কলিকতাৰ যোগেশ মাইম থিয়েটাৰত এই নাটকখন মঞ্চস্থ হ'ব। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহত যিটো নাট সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে থিয়েটাৰ চাই। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा आज से शुरू हो रहा है। दोनों नेता नॉर्थ ईस्ट में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। असम में अपने दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह का गैंगटॉक में भी कार्यक्रम है, जहां वो राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मनन भवन गैंगटॉक में सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। असम में शाह और नड्डा बीजेपी के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा ऑफिस बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा आज से शुरू हो रहा है। दोनों दिग्गज नेता नॉर्थ ईस्ट में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। असम में अपने दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह का गैंगटॉक में भी कार्यक्रम है। यहां वो राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मनन भवन गैंगटॉक में सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं असम में अमित शाह और नड्डा बीजेपी के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा ऑफिस बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अमित शाह और नड्डा शुक्रवार शाम को गुवाहाटी जाएंगे। जेपी नड्डा यहां कुछ बैठकों में शामिल होने के बाद शनिवार की शाम रवाना होंगे, जबकि शाह कई ऑफिशियल कार्यक्रमों के बाद रविवार की शाम को राज्य से रवाना होंगे। इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भवेश कलिता ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नड्डा और शाह शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे यहां पहुंचेंगे। इसके बाद वे पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में भाग लेंगे। कलिता ने बताया कि शनिवार को दोनों नेता मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में वशिष्ठ चारियाली इलाके में NH-27 पर बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के बाद नेता खानापाड़ा में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें 40 से 45 हजार बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। अमित शाह रविवार की सुबह गुवाहाटी के असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में होने वाली कई बैठकों में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह अपने दौरे के आखिरी दिन पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए वो गोलाघाट जिले के दरगांव में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज जा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आगामी दिनों में शाह कई राज्यों में जाने वाले हैं। असम के बाद अमित शाह 11 अक्टूबर को बिहार में मौजूद रहेंगे,
जहां वो जेपी जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होंगे। वहीं 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, 20 अक्टूबर को गुजरात और 29 अक्टूबर को अमित शाह के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इसके बाद संभावना है कि वो केरल भी जा सकते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को दिया गया है। एनी का जन्म 1 सितंबर 1940 को हुआ था। वे एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर है। उनका साहित्यिक कार्य ज्यादातर आत्मकथात्मक, समाजशास्त्र और आधारित होता है। इस बार नोबेल शांति का पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालित्स्का को मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। नोबेल कमेटी ने बताया कि 82 वर्षीय एर्नॉक्स बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती है। उनके लेखन में साहस के साथ संवेदना भी नजर आती है। उन्होंने हर वर्ग और तबके को अपने लेखन में समेटा है। स्वीडिश अकेडमी के स्थायी सचिव मैट माल्म ने 6 अक्टूबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में विजेता की घोषणा की। एनी ने करीब 40 किताबें लिखी हैं। इनमें से 90% फ्रेंच में हैं। कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इनमें पैशन सिंपल, ला पैलेस, द इयर्स, ए फ्रोजन वुमन, हैपनिंग्स और डू व्हाट और द एल्स शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। पिछले साल तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह ने जीता था। 1901 से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार साहित्य, विज्ञान, शांति और बात के अर्थशास्त्र में उपलब्धि को मान्यता देते हैं। पिछले साहित्यिक विजेताओं में अर्नेस्ट हेमिंगवे, गैब्रियल गार्सिया मार्केज और टोनी मॉरिसन जैसे उपन्यासकार, लुइस ग्लक, पाब्लो नेरुदा, जोसेफ ब्रॉडस्की और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि और हैरोल्ड पिंटर और यूजिन ओनील सहित नाटककार शामिल हैं। वहीं 4 अक्टूबर को फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए मिला है। तीनों वैज्ञानिकों का नाम एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के रहने वाले हैं, जबकि जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। रसायन विज्ञान के लिए पुरस्कार 5 अक्टूबर को 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। इनका नाम कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस है। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल जीता था। मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो को दिया गया है। नोबेल कमेटी के सचिव थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम, स्वीडन के कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट में 3 अक्टूबर को इस पुरस्कार की विजेता की घोषणा की थी। पेबो ने आधुनिक मानव और हमारी करीबी विलुप्त प्राय प्रजाति निएंडरथल और डेनिसोमवस के जीनोम की तुलना के लिए शोध का नेतृत्व किया था। शोध के जरिए ये दिखाया कि इन प्रजातियों के बीच किस तरह का संबंध है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। कोरोना काल के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़ी हस्तियां हमारे बीच से जा चुकी हैं। वहीं फिर एक बुरी खबर सामने आ रही है। फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। वे 79 वर्ष के थे। सुबह 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। 79 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अरुण बाली लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ महीने पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। अरुण बाली एक दुर्लभ बीमारी
मायस्थेनिया ग्रेविस से जूझ रहे थे। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से होती है। अरुण बाली के निधन ने टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। कई सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर शोक जाहिर कर रहे हैं। फैंस उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। अरुण बाली ने अपने करियर में शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार और सुशांत सिंह राजपूत जैसे सितारों के साथ काम किया है। वो खुद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थे। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली ने 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो राजू बन गया जेंटलमैन, फूल और अंगारे, खलनायक, 3 इडियट्स और पानीपत समेत कई फिल्मों में शानदार अभिनय करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने टीवी शो बाबुल की दुआएं लेती जा में भी काम किया था। अभिनेता से जुड़ी ये खबर उनके फैंस के लिए चिंतित कर देने वाली है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।